आज रैग्स टू रिचेस सेगमेंट में हम जिस व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं वो एक बेहद सामान्य परिवार से आने के बावजूद राष्ट्रीय व्यक्तित्व बन गए। ये कहानी है कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय की। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है, जिनके बारे में एसएससी से लेकर यूपीएससी तक में क्वेश्चंस आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके मुरीद हैं और वो उनके स्वच्छता एम्बेसडर हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने जो ठाना वो करा और करके दिखाया, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी हो, चाहे भूखे रहना पड़ा हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा हो या अपनी बीवी के जेवर भी बेचने पड़े हों, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो ठाना वो करा और जो पाना चाहा वो पाकर दिखाया। मैं युवाओं से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को अवश्य देखें और पूरा देखें और इस व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर के जीवन में सफल होने का प्रयास करें। यहाँ पर जितनी जनता है उनसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों ने ये सुलभ शौचालय का इस्तेमाल किया है? काफी भारी जनता है। चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, लेकिन जीवन में कभी ना कभी आपने भी सुलभ शौचालयों का प्रयोग अवश्य किया होगा। देश की स्वच्छता में सुलभ शौचालयों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम आपका परिचय सुलभ शौचालय के जन्मदाता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से करवाएंगे, जिनके प्रधानमंत्री मोदी भी फैन हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल 1943 को बिहार के वैशाली जिले के एक गांव में हुआ था। वह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिंदेश्वर पाठक के मुताबिक वह एक ऐसे घर में रहते थे जहां रहने के लिए 9 कमरे थे, लेकिन शौचालय नहीं था। उन्होंने ऐसे समय को भी देखा जब सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले ही महिलाएं शौच के लिए घर से बाहर जाया करती थीं। बाहर शौच करने से महिलाओं में कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होती थीं। वह बीमार भी पड़ती थीं। घरों में शौचालय नहीं थे, इसलिए दिन में भी किसी को बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। डॉक्टर पाठक बताते हैं कि जब वे 6 साल के थे तो उनकी दादी ने एक मेहतर को छूने के लिए उन्हें दंडित करते हुए कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से नहलाया और गौमूत्र पिलाया। इन्हीं सब घटनाओं ने बिंदेश्वर पाठक को स्वच्छता और दलितों उद्धार के क्षेत्र में कुछ नया और अलग करने की प्रेरणा दी। मैंने बचपन में एक औरत को जो अछूत थी उसको छू दिया था मैंने, और उसके चलते मुझे दादी ने गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान कराया था माघ महीने में, विंटर जनवरी। बिंदेश्वर पाठक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1964 में समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1968-69 उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, जब उन्हें बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति में काम करने का मौका मिला। इस दौरान समिति ने उन्हें सुरक्षित और सस्ती शौचालय तकनीक विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्हें दलितों के सम्मान के लिए काम करने को भी कहा गया, ताकि दलितों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। देश को शौच मुक्त करने के गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक अपनों से भी टकरा गए। वह बताते हैं, जब मैं इस अभियान से जुड़ा तो पिताजी बहुत दुखी थे। आसपास के लोग भी खफा थे। ससुर जी भी काफ़ी नाराज़ थे। एक समय ऐसा आया जब उनके ससुर ने उनसे कहा, मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। कोई खुश नहीं थे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन तब मिला हमको जब मेरी शादी हो गई तो मैं ससुराल गया। तो अपने हमारे फादर इन लॉ डॉक्टर थे, जैसे उनको प्रणाम किया हमने तो इतने जोर से नाराज हो गए, आशीर्वाद तो भूल ही गए वो और कहा कि ये अछूतों साथ आप रहते हैं, शौचालय चल के काम करते हैं, लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि दामाद क्या करें। और यदि हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरे से कर देते।
डॉक्टर पाठक ने सबसे पहले 1968 में डिस्पोजल कंपोस्ट शौचालय का आविष्कार किया, जो कम खर्च में घर के आसपास मिलने वाली सामग्री से ही तैयार किया जा सकता है। आगे चलकर यह तकनीक बेहतरीन वैश्विक तकनीकों में से एक मानी गई। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की मदद से देश भर में सुलभ शौचालयों की एक श्रृंखला स्थापित की है। 1980 में पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की और 1985 में उन्हें पीएचडी की भी उपाधि मिल गई। मोदी जी के प्रयासों से आज देश खुले में शौच से लगभग मुक्त हो चुका है, लेकिन इसमें डॉक्टर पाठक और उनके सुलभ शौचालयों का भी एक विराट योगदान है, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी स्वीकारते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने स्कैवेंजर्स या मैला ढोना की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी बहुत कार्य किया है। उन्होंने राजस्थान के अलवर और दौसा और देश के अन्य क्षेत्रों की अनेक मैला ढोने वाली महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा है और उनके बच्चों के लिए स्कूल्स भी खोले हैं। परंपरा चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चला रहा मैला ढोने का, तो हम तो वही काम कर रहे थे और कोई काम ही नहीं हमारे लिए। तो डॉक्टर पाठक के प्रयासों से 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है। सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि टॉयलेट का भी डे मनाया जाता है। देश को शौचालयों का महत्व समझाने के लिए भारत में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 2001 से टॉयलेट डे मना रहे हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक जैक सिम और डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों से ही 19 नवंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी। लोगों को टॉयलेट का महत्व समझाने के लिए डॉक्टर पाठक ने टॉयलेट म्यूजियम की भी स्थापना की है, जो दुनिया का तीसरा सबसे वेयर्डेस्ट म्यूजियम माना जाता है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के प्रयासों को हम दिल से नमन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं। यदि आप ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो दी ऑफ बीट चैनल को सब्सक्राइब करें।